अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल तेलंगाना पे शौकत के साथ आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले अपन सुर्खियां देखेंगे। हफ्ते के दिन दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर गवर्नर ESL नरसिम्हन के साथ मिलकर पानी के प्रॉब्लमों के बारे में बातें करें। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हफ्ते के दिन म्यूनिसिपल चेयरमैन और कमिश्नरों के साथ एक मीटिंग करें। रियासत तेलंगाना और रियासत आंध्र प्रदेश के गवर्नर है ESL नरसिम्हन आंध्र और तेलंगाना के DGPयां नागार्जुन सागर का मसला हल करने में फेल हो गए बोल के औंठ लिए। ओल्ड सिटी मिनी TRS भवन में हुए मेंबरशिप प्रोग्राम के खास मेहमान हनुमंत राव को रियल और रूबी तेलंगाना चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब फूला पिनाए। शमशाबाद एयरपोर्ट पे कस्टम के ऑफिसर दुबई से आ रही 102 औरतों करने से 6 किलो से ज्यादा सोना जब्त करे। CM की कुर्सी को जन लोकपाल के मसले पे ठुकराए थे अरविंद केजरीवाल 1 साल के बाद फिर से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए। और ज़्यादा खादगी आदमी तो क्या जानवर को भी हजम नहीं होती, हद से ज़्यादा खाने से बांग्लादेश में 100 साल का मगरमच्छ मर गया कते। अब अपन लोग खबरें तफसील से देखेंगे। दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन के साथ बैठ के दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पानी के प्रॉब्लमों पे बातें करें। हफ्ते के दिन रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू एक मीटिंग करे और नागार्जुन सागर के डैम के पानी के मसले पे बातें करे। दोनों चीफ मिनिस्टर गवर्नर ESL नरसिम्हन के सामने बैठ के राजभवन में बातें करें। यहाँ पे हम अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाह रहे हैं कि जुम्मे के दिन नागार्जुन सागर के डैम करें दोनों रियासतों के पुलिस वाले मारम पीटी कर लिए थे, जिसके बाद से ये मामला बहुत ही सीरियस हो गया और इसको हल करने के वास्ते ये मीटिंग हफ्ते के दिन करके दोनों CM बातें करें। ये डैम रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नरगुंडा डिस्ट्रिक्ट के बीच में है कते। नागार्जुन सागर डैम को लेकर किरकिरियां होने के बाद रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जुम्मे की रात में फ़ोन करके ये मीटिंग करने के वास्ते बोले कते। ऐसा मालूम हुआ कि रियासत तेलंगाना के हुकूमत वाले आंध्र प्रदेश को पानी देने के वास्ते रेडी है, मगर आंध्रा वाले पहले उनको पानी की कितनी ज़रूरत है उसके वास्ते प्रपोजल देना बोल के तेलंगाना की हुकूमत वाले डिमांड कर रही। हफ्ते के दिन हुई ये मीटिंग में दोनों चीफ मिनिस्टर हफ्ते की रात से डैम से पानी छोड़ने का और वहाँ पे ड्यूटी पे लगाए ऑफिसरों को हटाने का फैसला करे और इंजीनियरों के अलावा दूसरे कोई भी आदमी को डैम कने नहीं जाने देने का भी ये लोग फैसला करे। ऐसा भी मालूम हुआ कि SPF वालों को डैम कने सिक्योरिटी पे लगा दिए। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हफ्ते के दिन म्यूनिसिपल चेयरमैन, कमिश्नर और इंजीनियरों के साथ मीटिंग करके बातें करें। हफ्ते के दिन रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR हरिता प्लाजा में म्यूनिसिपल मेयर, चेयरमैन, कमिश्नरों और इंजीनियरों के साथ एक मीटिंग करे। ये मीटिंग में उन्होंने बल्दिया की तरक्की के और दूसरे कामों के बारे में पूरे लोगों के साथ डिटेल में बातें करें। इसके अलावा के चंद्रशेखर राव बोले कि रियासत तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने के वास्ते हुकूमत वाले किते की फ़ायदे की स्कीमा लोगों के वास्ते शुरू करे कते। दोनों रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन हफ्ते के दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के DGPयां नागार्जुन सागर का मसला सही तरीके से हल नहीं करे बोल के बहुत औंठ लिए। हफ्ते के दिन दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के DGPयों के ऊपर गुस्सा हो गए। क्या हुआ बोले तो जुमा के दिन नागार्जुन सागर डैम कने दोनों रियासतों के पुलिस वाले मारम पीटी कर लिए, जिसकी वजह से गवर्नर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के DGPयों को ये प्रॉब्लम के वास्ते जिम्मेदार ठहराए। गवर्नर बोले कहते ये प्रॉब्लम बड़े ऑफिसरों के ये मसले को अनजान मारने की वजह से हुई। गवर्नर बोले पानी के मसले से ज़्यादा पुलिस वाले मारम पीटी करने से ये बात बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। ऐसा मालूम हुआ कि दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर नागार्जुन सागर डैम से पानी एक दूसरे को छोड़ने के वास्ते रेडी हो गए और वहाँ पे SPF वालों को सिक्योरिटी पे लगाए कहते। तेलंगाना के IT के मिनिस्टर KTR बोले कि स्टेट में है पूरे जर्नलिस्टों को TRS गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड देंगी कहते। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR बोले कि TRS हुकूमत जर्नलिस्टों की तरक्की और वेलफेयर के वास्ते हमेशा रेडी है। CM KCR भी इसके ऊपर कितने की बार बोले कि हमारी हुकूमत जर्नलिस्टों को तरक्की देंगी और पैसे दे के फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट भी करेंगी। इसके अलावा KTR बोले कि हमारे रियासत के जर्नलिस्टों पे हमारे को फ़ख्र है और हम उनके कामों को कभी भी नहीं भूलेंगे। कई को बोले तो तेलंगाना की तहरीक में
जर्नलिस्टों का भी बहुत बड़ा रोल था। इस वास्ते तेलंगाना में है सो पूरे जर्नलिस्टों को तरक्की देने के वास्ते हमारी हुकूमत हेल्थ कार्ड देंगी। मार्च 2015 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंटों का बजट सेशन एक ही टाइम पे है कते। मार्च 2015 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमतों का बजट सेशन एक ही वक्त पे असेंबली में होने वाला है गते। मतलब दोनों रियासतों के सीएम और मिनिस्टर आएंगे। दोनों रियासतों के बैठने की जगह अलग अलग होगी। इस वास्ते पुलिस वालों को इंतजाम करने में और अलग अलग वार्डों में ड्यूटी करने के वास्ते बहुत परेशानी होने वाली है और पुलिस वालों के ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है। ये लोग इतने मिनिस्टरों और एमएलओ को एक साथ सिक्योरिटी कैसा देते कि इस वास्ते पुलिस वालों के वास्ते ये बजट का सेशन एक मुश्किल की घड़ी है। ऐसा मालूम हुआ आंध्र प्रदेश असेंबली और काउंसिल का बजट सेशन 7 मार्च को शुरू होने वाला है और तेलंगाना का बजट सेशन 6 या 9 मार्च को होने वाला है। इसके बारे में हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महिंदर रेड्डी मीडिया से बात करते हुए बोले कि आमतौर पे वो लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसरों के बोलने पे सिक्योरिटी इंतजाम करते और उनकी तरफ से कुछ भी सिक्योरिटी के प्लान नहीं बनाते। कमिश्नर बोले कि उनको उम्मीद है कि ये बार भी उनकी और प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की एक जॉइंट मीटिंग होगी और उसके बाद उनको सिक्योरिटी के इंतजाम करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। तेलुगु देशम पार्टी के एमपी जेसी दिवाकर रेड्डी बोल रही हुकूमत कने खाली सीएम और एमपी की अहमियत है, हुकूमत एमपीओं को करियापात समझ रही। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में मीडिया वालों से बातें करते हुए एमपी जेसी दिवाकर रेड्डी बोले पब्लिक दिए सो मशवरों की पार्लियामेंट और असेंबली में कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने बोले हुकूमत एमपीओं के बातें सुनने के वास्ते तैयारिश नहीं है। दिवाकर रेड्डी बोले मोदी पार्लियामेंट में ज़बरदस्त मेजॉरिटी से जीत गया है मगर अब तक ऐसा कोई भी काम मोदी हुकूमत में नहीं हुआ जिससे हम खुशी मना सकते। उन्होंने बोले जमहूरियत पार्लियामेंट और असेंबली से मुल्क को फ़ायदा हो रहा नहीं, पब्लिक को कामा होना बाता नहीं होना। उन्होंने बोले लोग अच्छे दिन कब आते की बोल के इंतज़ार में है। उन्होंने बोले यहाँ पे खाली पीएम और सीएम की अहमियत है। तेलंगाना के मिनिस्टर हरीश राव बोले नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट का पानी दोनों रियासतों के किसानों को सप्लाई करते कते। केसीआर और चंद्रबाबू नायडू की दोनों रियासतों के गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन बात होने के बाद ये फैसला हुआ कि दोनों रियासतों के किसानों की भलाई के वास्ते और फसलों की हिफाजत होना बोल के नागार्जुना सागर डैम का पानी दोनों रियासतों को सप्लाई करेंगे। ये बात रियासत तेलंगाना के इरिगेशन के मिनिस्टर हरीश राव बोले। उन्होंने बोले दोनों रियासतों को कितना कितना पानी देना है उसके बारे में ऑफिसर बैठ के बातें कर लिए। उन्होंने बोले दोनों रियासतों वाले पानी देख समझ के इस्तेमाल करना और फसलों को नुकसान नहीं होने देना। उन्होंने बोले कोई भी सियासी लीडर और पुलिस वाले डैम करने नहीं जा सकते। मिराला मंडी के एरिया में है सो ओल्ड सिटी मिनी टीआरएस भवन में मेंबरशिप के प्रोग्राम में खास मेहमान थे सो हनुमंतराव की रियल वोरोबी चैनल तेलंगाना के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमानी साहब गुलपोशी करे। मीराला मंडी के एरिया में है सो ओल्ड सिटी मिनी टीआरएस भवन में मेंबरशिप बनाने का प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें हनुमंतराव जो ग्रेटर हैदराबाद के इंचार्ज है खास मेहमान थे। ये प्रोग्राम के बाद मिनी टीआरएस भवन में एक मीटिंग भी हुई। रियल और रूबी तेलंगाना चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब हनुमंतराव को फूलना पिनाए। हनुमंतराव पहली बार मिनी टीआरएस भवन को आए बोल के बहुत खुशी जाहिर करे और उन्होंने केक भी काटे। ये प्रोग्राम में अध्यक्ष कमेटी के मेंबर मलकपेट के संगी रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, मोहम्मद आसिम अली के अलावा दूसरे भी थे। ये प्रोग्राम टीआरएस लीडर राशिद शरीफ की निगरानी में हुआ। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बड़े जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला नलगुंडा से परामर्श यात्रा शुरू करने वाले थे मगर वो पोस्टपोन हो गई कथे। आंध्र प्रदेश के पहले थे सो चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत की खबर सुन के किते के लोग आंध्र और तेलंगाना में खुदकुशी कर लिए थे। जो लोग भी ये वजह से मर गए उनके खानदान वालों को पुरसा देने के वास्ते राजशेखर रेड्डी की बेटी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर शर्मिला एक यात्रा शुरू करे। ये यात्रा को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिए थे जिसका पहला हिस्सा उन्होंने पूरा कर दिए। दूसरा हिस्सा जो 18 फरवरी को शुरू होने वाला था वो कैंसिल हो गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के खम्मम के एमपी पी श्रीनिवास रेड्डी बोले कि इलेक्शन कोड की वजह से ये यात्रा पोस्टपोन्ड हो गई और फिर ये कब शुरू होने वाली है इसकी तारीख बहुत जल्दी मालूम हो जाएंगी। शर्मिला अब तक के 30 खानदानों से मिले और उन्होंने दूसरे हिस्से में 6 अलग अलग असेंबली हलकों में फिर के 17 और खानदानों से मिलने वाले हैं कते। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के श्रीकाकुलम के दौरे के टाइम पे उनके गनमैन की गन से अचानक ही गोली चल गई मगर कोई जख्मी नहीं हुआ कते। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू दिल्ली को जाके इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं कते। ऐसा मालूम हुआ कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू इतवार के दिन दिल्ली को जाके इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं।
और इन्हों पीएम मोदी से मिलके बाइफर्केशन एक्ट और आंध्रा को ख़ास पैकेजां देने के बारे में बातें करने वाले हैं कते। और फिल वक्त आंध्रा में कितना पैसा है और इसकी फाइनेंशियल हालत क्या है वो सब बताने वाले हैं कते। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ऐसा अंदाज़ा लगा रही कि बाबू बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह के बेटे की शादी भी अटेंड करने वाले हैं। जिला अनंतपुर के एसके यूनिवर्सिटी के एरिया में स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को परमानेंट करो बोल के गड़बड़ियां करे तो पुलिस वाले लाठीचार्ज करे। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट की एसके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को परमानेंट करोबल के डिमांड करते हुए गड़बड़ियां करे, पुलिस वाले वो लोगों पे लाठी चार्ज करे। अनंतपुर के कलेक्टर और पुलिस के बड़े ऑफिसर ये झगड़े का हल निकालने के वास्ते वहां के स्टूडेंटों के साथ बातें करे। जन लोकपाल के इशू को लेके सीएम की कुर्सी को ठुकराने वाले अरविंद केजरीवाल पूरे 1 साल के बाद फिर से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। तारीखी रामलीला ग्राउंड पे 14 फरवरी को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग अरविंद केजरीवाल को और उनके कैबिनेट के 6 मिनिस्टरों को हलफ दिलाए। वो 6 मिनिस्टर कौन कौन है बोले तो केजरीवाल के 20 साल पुराने दोस्त मनीष सिसोदिया, कपड़ों के व्यापारी आसिम अहमद खान, CPWD की नौकरी छोड़ के आम आदमी पार्टी में मिले सो सितेंद्र जैन, 2012 में आम आदमी पार्टी बनते इस पार्टी में आ गए थे सो वकील संदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के वास्ते बहुत से काम करे सो और अन्ना हजारे के आंदोलन में अहम रोल अदा करे सो गोपाल राय, और 2013 में कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में मिलने वाले वकील जितेंद्र सिंह तोमर। ये सब लोगों को भी नजीब जंग हिंदी में हलफ दिलाए। सब लोग ईश्वर की शपथ खा के मिनिस्ट्री हासिल करे। रामलीला मैदान पूरे का पूरा सफ़ेद दिख रहा था। वो कई को बोले तो सब लोग सफ़ेद टोपियां पहन के बैठे हुए थे। अरविंद केजरीवाल घर से निकलते वक्त वही मफलर वही ब्लू रंग का स्वेटर जो उन्होंने बहुत दिनों से पहने हुए थे उनके आंग पे था। हमको यहाँ पे याद आ रहा इलेक्शन के वक्त दूसरी पार्टी के लोग उनका मजाक उड़ाते हुए उनको मफलर मैन, खांसी कुमार और धरना कुमार बोलते थे, मगर उन्होंने लोग बोलते रहते अपना काम करते रहना बोल के अपना अंदाज नहीं छोड़े। अरविंद केजरीवाल ठीक 12 बजे स्टेज पे आए। उन्होंने आते वक्त शहनाई बज रही थी। अरविंद को देख के लोग खुशी से पुकारने लगे। केजरीवाल लोगों को देख के हाथ हिलाए। नेशनल सॉन्ग के साथ प्रोग्राम शुरू हुआ। हलफ की रस्म पूरी हो जाने के बाद अरविंद केजरीवाल तकरीर करने माइक संभाले। उन्होंने पहले भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाए। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को शानदार कामयाबी दिलाने पे पब्लिक का शुक्रिया अदा करे। उन्होंने बोले उनको खुद अंदाज़ा नहीं था 70 सीटों में 66 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगे। ये बात पे हमारे को याद आ रहा दिल्ली में 66% वोटिंग हुई। पोलिंग जीती हुई उतनी ही सीटें उनकी पार्टी को मिले। कितना अजब इत्तेफाक है नहीं। अरविंद केजरीवाल बोले नतीजे के दिन ऐसा मालूम हो रहा था सीटों की बारिश हो रही। बोले तो उनका मतलब था लोग उनके उम्मीदवारों को धनाधन सीटें दे रहे थे। सीटों की बारिश बोले तो सीटें उठा उठा के लोग स्टेज पे फेंकने को भी बोलते, मगर यहाँ मतलब अलग है। अरविंद केजरीवाल बोले उनकी पार्टी को हर कौम के लोग वोट दिए करते। उन्होंने बोले 70 में से 66 सीटें जीतना हम लोगों से मुमकिन नहीं था। ये कुदरत का करिश्मा है। ऊपर वाला हमसे ज़रूर अच्छे काम करवाना चाह रहा। उन्होंने अपने लोगों को गुरूर से बचो बोले। कई को बोले तो कांग्रेस और बीजेपी को गुरूर डुबा दिया करते। अरविंद 5 सालों में दिल्ली को करप्शन से पाक शहर बना देने का इरादा जाहिर करे। उन्होंने वादा करे उन्होंने और उनके लोग 24 घंटे काम करते करते। उन्होंने पुलिस वालों को ऑर्डर दिए अगर कोई हमारी टोपियां पहन के लोगों को टोपियां पिनाते हुए फिरा या डराया या धमकाया तो उसको डबल सजा दियो। अरविंद केजरीवाल बोले हम लोग फिरका वारियत और फसादा फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरविंद सेंटर हुकूमत से टकराव की पॉलिसी इख्तियार नहीं करते बोले। सेंटर की हुकूमत भी दिल्ली को अच्छा शहर बनाने की कोशिश करना बोले। उन्होंने दिल्ली से VIP कल्चर को ख़त्म करते करते। अरविंद केजरीवाल मीडिया वालों से हाथ जोड़ के गुजारिश करे मजाका नको उड़ाओ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे को मेरी औकात मालूम है। उन्होंने बोले मेरे को जहरीली सियासत को मोहब्बत की सियासत बनाने में मदद करो। आखिर में उन्होंने 2013 में CM बने थे वक्त जो गाना गाए थे वो इस गाना गाए। वो गाना दिलीप कुमार की फिल्म पैगाम का है। इसके बोल है इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। आखिर में अरविंद केजरीवाल भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लगाए।